3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा का भव्य स्वागत। अजमेर ग्रामीण ग्राम पंचायत भांवता से आए लगभग 400 लोगों ने बैंड बाजों की धुन के साथ किया अभिनंदन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। ग्राम पंचायत भांवता अजमेर ग्रामीण से आए नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों ने ग्रामवासियों के साथ रविवार सुबह शास्त्री नगर सर्वेश्वर नगर स्थित पलाड़ा निवास पहुंचकर नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाज सेवी शिव भक्त भंवर सिंह पलाड़ा का भव्य स्वागत किया। ग्राम भांवता के पूर्व सरपंच गिरधारी सिंह राठौड़ ने बताया कि वर्तमान सरपंच बलबीर सिंह, भूपेंद्र सिंह सहित राजपूत समाज के लगभग 400 लोग पलाड़ा निवास पर पहुंचे और पलाड़ा दंपत्ति का स्वागत किया। इस अवसर पर बैंडबाजों की धुन के साथ मुख्य मार्ग से पलाड़ा दंपत्ति को फूल मालाओं से लाद कर उनके निवास तक लाया गया, जहां जिला परिषद के सीईओ गजेंद्र सिंह राठौड़, जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा का सैकड़ों किलो फूलों से निर्मित माला पहनाकर बुके देकर स्वागत अभिनंदन किया गया। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। हम आए ग्राम पंचायत भांवता अजमेर ग्रामीण से। सभी ग्रामवासी भांवता से पधारा पंचायत समिति सदस्य नवनिर्वाचित भूपेंद्र सिंह, सरपंच बलबीर सिंह, सभी ग्रामवासी, सभी जाति समाज के लोग, सभी कम से कम 300 से 400 लोग यहाँ पलाड़ा जी का स्वागत करने आए हैं। पलाड़ा जी हमारे गांव का आज से नहीं 20 साल से अपने गांव को भांवता को अपना गांव ही मानते हैं, इसलिए सभी का प्यार हमेशा पलाड़ा जी के साथ रहता है और पलाड़ा जी का आशीर्वाद हमारे गांव पर रहता है। इसलिए सभी ग्रामवासी हर्षोल्लास से आज नवनिर्वाचित श्रीमती जिला प्रमुख सुशील कंवर जी पलाड़ा और भंवर सिंह जी पलाड़ा का भव्य स्वागत करने के लिए पधारे हैं। हाँ जी, हाँ पूरा राजपूत समाज तो आया है ना, पूरा सबसे जिला अजमेर जिले का सबसे बड़ा गांव भांवता, ये पूरे राजपूत समाज के लोग आए हैं। जिला पुलिस के चेतक वाहनों में लगाए गए नए मोबाइल डिवाइस ट्रैकिंग सिस्टम
नए एमडीटी से जीपीआरएस के जरिए पता चलेगी लोकेशन, इवेंट क्रिएट करने में मिलेगी मदद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित अभय कमांड सेंटर के माध्यम से जिला पुलिस के 4 चेतक वाहनों में नए एमडीटी यानी मोबाइल डिवाइस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए। इन सिस्टम्स के माध्यम से अब जीपीआरएस पर लोकेशन तत्काल पता चलेगी और अभय कमांड सेंटर के जरिए इवेंट क्रिएट करने में मदद मिल पाएगी। चेतक प्रभारी जय सुल्तान सिंह ने बताया कि जैसे ही 100 नंबर पर कॉल आएगी वैसे ही डिवाइस काम करना शुरू कर देगी और अभय कमांड सेंटर पर इवेंट क्रिएट कर जीपीआरएस के माध्यम से जो भी चेतक घटनास्थल के सबसे नज़दीक होगी उसे मौके पर भेज दिया जाएगा। साथ ही डिवाइस सिस्टम पर जीपीआरएस के माध्यम से वाहन की लोकेशन भी पता लगाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में चेतक वाहनों में लगाए गए टैब में चार्जिंग की समस्या आ रही थी। इस वजह से पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देश पर सभी चेतक वाहनों में पुराने सिस्टम हटाकर नए पैनासोनिक कंपनी के एमडीटी लगाए गए हैं। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ जी, आज क्या करें? आज ये अपने जो नई एमडीटीज लगाई गई हैं चारों चेतक में, उसके संबंध में आप लोगों को बताने के लिए बताया कि भाई क्या नया सिस्टम आया है। इसमें जैसे ही डायल 100 पे कोई कॉल करता है तो इसका इवेंट क्रिएट करते हैं हमारे कॉल टेकर्स। वो इवेंट क्रिएट होकर के और फिर इस पे एमडीटी जो नई लगाई गई है उस पर सीधा आ जाएगा वो कि भाई क्या मामला है और कौन सी लोकेशन पर ये घटना हो रही है। इससे सीधा जो चेतक है वो सीधी उस लोकेशन पर पहुंच करके और त्वरित कार्रवाई कर सकेगी। कितने चेतकों पर लगाया गया? अपने यहाँ 4 चेतक उपलब्ध हैं शहर में, इन चारों चेतक में अवेलेबल करवाया गया है ये एमडीटी सिस्टम। किस तरह से ये चेतक के जल्दी वो जीपीआरएस खराब होने लगता है इनका? इनमें कुछ बीच में चार्जिंग से संबंधित, कोई चार्जर से संबंधित समस्या आई थी, तो ये पूरा एमडीटी सिस्टम ही चेंज कर दिया इन्होंने, नई एमडीटीज मंगा करके वो लगवाई हैं। तो अब क्या जैसे लोकेशन पे भी जल्दी पहुंचने का? बिल्कुल, लोकेशन पे अब तुरंत पहुंच जाएंगे। लोकेशन जीपीआरएस के सिस्टम से तुरंत लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। कृष्णगंज थाना अंतर्गत पंचील बी ब्लॉक में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। किराए पर रह रहे दंपत्ति के मकान से 50,000 की नकदी, स्वर्ण आभूषण सहित 1 लाख से ज्यादा का माल हुआ चोरी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पंचील बी ब्लॉक में रहने वाले वीवो कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर दीपचंद गुप्ता 8 दिसंबर को अपना मेडिकल चेकअप कराने जयपुर गए हुए थे।
12 दिसंबर की सुबह जब वापस लौटे तो घर के ताले टूटे मिले। घर के अंदर सभी सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा के काम आने वाला सभी सामान चोरी हुआ है। अज्ञात चोर घर में रखा सिलेंडर, कपड़ों से भरा बैग, 50,000 की नकदी, सोने का मंगलसूत्र, कुंडल और पायजेब सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। दीपचंद गुप्ता ने बताया कि लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा का माल चोरी हुआ है। उन्होंने अज्ञात चोरों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। ये मेरा मकान है पंचशील के अंदर बी ब्लॉक 37 और ये घटना है, मैं 8 तारीख को यहाँ से जयपुर चला गया था डॉक्टर चेकअप के लिए। और उसके बाद जब मैं कल मॉर्निंग में यहाँ पर आया हूँ, मॉर्निंग में यहाँ पर आके देखा हूँ तो मेरे को ताले टूटे हुए मिले हैं और घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला है। और जिसमें मेरे जितने भी डेली यूजेस आइटम थे वो सब कुछ जो पार कर लिया उन्होंने, जिसमें लगभग 1 के आसपास की मेरी चोरी हुई है, जिसमें मेरे घर का सिलेंडर, मेरे कपड़ों का बैग विद कपड़े सहित, इवन देन बच्चों का गोलक, और उसमें कैश पड़ा था मेरा 50 के आसपास वो कैश, और उसके बाद में वाइफ के गोल्ड के कानों के और मंगलसूत्र और साथ में पायजेब प्लस गहना चांदी के कड़े। मैं यहाँ पे रेंट से रहता हूँ। मुकदमा दर्ज करा दिया, कृष्णगंज थाने के अंदर FIR करवा दी है। और मैं वीवो के अंदर ASM हूँ यहाँ पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त GD बड़ाया हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ। 24/7 सेवाओं के साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में महिलाओं की जांच फीस मात्र 20 रुपए। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रविवार को अजमेर शहर के अध्याय में एक नए हॉस्पिटल का नाम भी शामिल हो गया। जयपुर रोड पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त GD बड़ाया अस्पताल का विधिवत शुभारंभ हुआ। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर PK सारस्वत के मुताबिक अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ अस्पताल में 24 घंटे 7 दिन सेवाएं जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ग्रामीण परिवेश के मद्देनजर OPD में महिलाओं की जांच फीस मात्र 20 रुपये रखी गई है। शुरू में हॉस्पिटल में गायनिक, ऑर्थोपेडिक, स्त्री और प्रसूति, बच्चों के रोग, फिजियोथेरेपी के अनुभवी चिकित्सकों की सेवाएं शुरू की जा रही हैं। साथ ही अत्याधुनिक कोविड-19 वार्ड की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। कोविड के मरीजों के लिए डे केयर की सुविधा है और मरीज घर पर भी आइसोलेट रहते हुए हॉस्पिटल की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। संस्था के सचिव डॉक्टर केशव बड़ाया ने बताया कि उनकी प्राथमिकता है कि न्यूनतम शुल्क पर रोगियों को उच्चतम एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। अजमेर की जनता को भी जयपुर सहित अन्य मेट्रो सिटी के अस्पतालों की तरह सुविधाएं हासिल हो सके। इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप जैन, डॉक्टर नीरज झामरिया सहित परिवार के लोग और अजमेर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो
नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। सर हॉस्पिटल वाला बताइए कितना बेडेड है, क्या क्या फैसिलिटीज दी हैं? जी, अजमेर को काफ़ी समय से एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बड़े हॉस्पिटल जो कि मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो सके, उस हॉस्पिटल की काफ़ी लंबे वक्त से ज़रूरत थी। और इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हमने जीडी बढ़ाया हॉस्पिटल, जो कि 300 बेड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी आज हमने स्थापना की है। और अभी हमने वक्त की जो ज़रूरत है वो, चूँकि कोविड-19 ने पूरा हेल्थ सेक्टर को ही झकझोर के रख दिया और एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में इसने पूरा एक थ्रेट ला के दिया, तो हमने 100 सीट्स एक्सक्लूसिवली कोविड के लिए हमने रिज़र्व की है, जिसमें तमाम सुविधाएं जो भी ज़रूरत है वो सभी उपलब्ध हैं। वेंटिलेटर्स भी हैं, हमने हर बेड पे जो तमाम चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की है, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, वैक्यूम, जो भी है सब हमने उपलब्ध करवाया है। साथ ही किसी भी हॉस्पिटल की आत्मा जो होती है वो उसका स्टाफ होती है, उसके डॉक्टर्स होते हैं, उसका पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है। तो हमारा कमिटमेंट यही है कि हम रीज़नेबल चार्जेस में बेहतरीन सुविधा पेशेंट्स को, उनके अटेंडेंट्स को उपलब्ध करा पाएँ, ताकि हॉस्पिटल में जो एक डर का एनवायरनमेंट होता है और जो आजकल हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो लापरवाहियाँ आ रही है, जिसकी वजह से जो भी मरीज़ हैं उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, डेथ्स भी हो रही हैं। चेकेलॉन हॉस्पिटल का एग्जांपल हमारे सामने है। इन सब चीज़ों को हम दूर कर पाएँ, इन सब चीज़ों को हमने एड्रेस किया है कि पेशेंट्स को बेहतर से बेहतर सुविधा अकाउंटेबिलिटी के साथ, उसका पूरा ध्यान रखते हुए हम उपलब्ध कराएं। जैसे आजकल हेल्थ सेक्टर में हम बात करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स पे टैग लग जाता है कि ये बिल बनाने में लगे रहते हैं, सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, सर्जरी कर देते हैं, डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, सिजेरियन कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने बिलिंग का इश्यूज़ कंसर्न्स हैं। हमारा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमने बिल्कुल हमारा मिशन, विज़न बिल्कुल क्लियर है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं जो कि बिल्कुल निर्धारित वाजिब दामों में हो, उसको हम अजमेर को, आसपास की सराउंडिंग पीपल हैं, यहाँ की जनता है, उसको हम उपलब्ध कराएंगे। और साथ में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मेडिकल कॉलेज की स्थापना है, तो हमने उसी के लिए ये इनिशिएटिव लिया है और हम अपने जो भी हमारा मिशन है उस पर हम कृत संकल्प हैं। और अतिशीघ्र अजमेर में जो ये वैक्यूम है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पे, तो वो हम उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हर तरीके की सुविधाएं यहाँ एक छत के नीचे पेशेंट्स को मिल सकती हैं, अटेंडेंट्स को भी मिल सकती हैं। हर तरीके के रोग का इलाज होगा, चाहे न्यूरो का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन हो, या कैंसर जैसे रोग भी हों। हर तरीके के रोग का उपचार हम इस छत के नीचे उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से आपने हॉस्पिटल का विज़िट किया, हमारा फोकस यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हमने जो भी मशीन्स ली हैं, हाई एंड मशीन्स ली हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास मशीन्स ली हैं। आज के तारीख में जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो टेक्नोलॉजी के साथ हम आ रहे हैं। हमने डॉक्टर्स को भी इस विषय में ट्रेनिंग उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि एक पुराना माइंडसेट होता है, उसके तहत आजकल काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। रोबोटिक सर्जरी भी हम करवाने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत है, तो हम उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्प। साथ ही एक सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने ओपीडी महिलाओं के लिए मात्र 20 रुपये में, ओनली दे हैव टू पे 20 रुपीज़, और उनको एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह उसके बाद मिल सकती हैं। हमने हमारे जो चार्जेस हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन चार्जेस हों, बहुत न्यूनतम दर पे हमने चीज़ें रखी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार हॉस्पिटल में किसी को भी जब भी वो स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आएगा तो एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, एक स्माइलिंग फेस के साथ यहाँ से जाएगा। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है और हम अपने
अपनी जुझारू टीम, हमारी मेहनती टीम जो कि हमारे साथ हैं, उनके साथ हम वो सब कुछ देने की पूरी कोशिश करेंगे जिसका हमने ऑब्जेक्टिव, जो बीड़ा हमने उठाया है, हम कोशिश करेंगे उसको पूरा करने का। शो बढ़ाया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। सांबर लेक नगर पालिका की मतगणना के बाद आया परिणाम। वार्ड 1 से 25 तक हुई मतगणना। 9 भाजपा, 9 कांग्रेस और 7 निर्दलीय प्रत्याशी जीते। सांबर लेक नगर पालिका के हुए चुनाव में बीजेपी को 9 और कांग्रेस को भी 9 सीट मिली है, जबकि इस निर्दलीय 7 सीट पर विजयी हुए। परिणाम के आधार पर कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। निर्दलीय की टक्कर से इस बार बीजेपी धराशायी हो गई। फुलेरा विधानसभा में फुलेरा, जॉबनेर, रेनवाल तीनों में कांग्रेस का बोर्ड बनने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस बार कांग्रेस ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर दिखा दिया कि कांग्रेसी कार्यकर्ता कर्मठ और निष्ठावान है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशीष गर्ग ने वार्ड नंबर 18 में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर चारों उम्मीदवारों को हराकर विजय प्राप्त की। वहीं वार्ड नंबर 17 भारतीय जनता पार्टी की कमला कुमावत ने भी चारों प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल कर ली। वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय भरत सैनी ने कांग्रेस और बीजेपी को भारी मतों से हराकर अपनी जीत हासिल की। इस बार फुलेरा विधानसभा में बीजेपी के विधायक निर्मल कुमावत, कांग्रेस के जनसेवक विद्याधर सिंह चौधरी ने अपना सम्मान दांव पर लगा रखा था। अब निर्दलीयों को लेकर बोर्ड बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। देखना होगा कि किसका बोर्ड बनेगा। संवाददाता जयपुर, होराइजन हिंदी न्यूज, सोशल मीडिया, डब्ल्यू गोस्वामी आपके सामने में खबर सांबर से। इस बार देखने को मिला कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मात देने वाले निर्दलीय त्रिकोणीय लड़ाई, जिसमें इस बार हमारा फुलेरा विधानसभा के विधायक निर्मल कुमावत का सम्मान और विद्याधर सिंह चौधरी कांग्रेस के अप्रत्याशित विधायक दोनों के सम्मान में जुटे हुए हैं। किसकी बोर्ड बनेगा फुलेरा विधानसभा में, जहां से निर्दलीय सब जगह में ज़्यादा ही आए और सांबर में 25 वार्ड में 9 कांग्रेस, 9 बीजेपी और 7 निर्दलीय आए हैं। अभी देखने वाली बात है ये वोट किसकी बनी है और किसकी बनेगा। वार्डवासी के कहने हैं ये इस बार कांग्रेस का ही वोट बनना चाहिए। बीजेपी के टाइम में हम लोग के हर काम में बहुत ही दिक्कत आए हैं, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस का ही आना चाहिए। इस बार कांग्रेसी वाले बोल रहे हैं हम लोग चुनाव लड़े हैं अपने बलबूते पे और सरकार को और कांग्रेसी नेताओं को दिखा दिया
जे यहाँ भी सांबर में निष्ठावान कांग्रेस और कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद है। डब्लू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण खबर सांबर से। धन्यवाद। जो अच्छा काम हो सकता था वो मैंने करवाया है। और आप जिस जगह मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं उसी समय आप ये पार्क भी देख रहे होंगे। ये भी मैंने पूरी मेहनत करके जो जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर था उसका पूरा तैयार करवाया है। ये शौचालय भी आप इधर साइड के अंदर देख रहे हैं, जो पहले बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसको भी मैंने तैयार करवाया है। और जहाँ तक हो सकता है कि मैंने पब्लिक का जितनी जनता की सेवा में कर सकता था उतनी सेवा की है। और आगे भी मैं इसी उम्मीद के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा कर सकता हूँ। धन्यवाद धर्मेंद्र जोपड़ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हॉरिजॉन हिंदी न्यूज़ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आपकी जीत की खुशी में। धन्यवाद। आप 18 नंबर वार्ड के प्रत्याशी आशीष कुमार गर्ग बीजेपी से ऊर्जावान उम्मीदवार के तरफ से खड़े हुए हैं। अभी आप बताइए, आशीष गर्ग के अभी तक आपने कितनी मतदान करा लिया? अभी तक कुल 450 वोट पड़ चुके हैं वार्ड में। स्थिति बीजेपी की बहुत अच्छी है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है, दीपक अग्रवाल। धन्यवाद साहब जी। आप बताइए सर जी। हाँ, स्थिति बहुत बढ़िया आशीष जी की। 50% से ज़्यादा वोट पड़ चुके हैं अब तक। इसमें आशीष के कोई नंबर है क्या? इसमें कितने परसेंट दे दिया आशीष के वोट? नहीं, फिगर तो नहीं है, लेकिन अच्छी स्थिति है ये कह सकते हैं। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। सेल्स मैनेजर बताकर $6,000 यानी 4.5 लाख की विदेशी मुद्रा लेकर जालसाज हुआ फरार। अजमेर फॉरेक्स एंड ट्रेवल्स के प्रतिनिधियों को होटल एलन कोर्टयार्ड में बुलाकर लगाया चूना। कृष्णगंज थाना अंतर्गत एक जालसाज द्वारा 4.5 लाख की विदेशी मुद्रा की जालसाजी का मामला दर्ज हुआ है। कृष्णगंज थाने के एएसआई बलबीर खान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अजय नगर गुरु नानक कॉलोनी निवासी रितिका मूलचंदानी पत्नी मुनीश मूलचंदानी ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी अजमेर में फॉरेक्स एंड ट्रेवल्स नाम से एक्सचेंज की ऑफिस है, जहां पर अभिषेक नाम का व्यक्ति आया। उसने अपने आप को सेल्स मैनेजर बताया और बताया कि होटल एलन कोर्टयार्ड में उनके विदेशी मेहमान ठहरे हुए हैं जिन्हें डॉलर की ज़रूरत है, इसलिए $6,000 उपलब्ध करा देंगे क्या। इस पर रितिका अपने प्रतिनिधि के साथ $6,000 लेकर होटल एलन कोर्टयार्ड पहुंची, जहां अभिषेक ने डॉलर लेकर मेहमानों को दिए और उन्हें बातों में उलझा लिया। बातों ही बातों में गेट से पेमेंट लेकर आने की बात कहकर अभिषेक निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब आरोपी अभिषेक वापस नहीं आया तो उसने अपने साथ ठगी होने का अंदेशा लगाकर रितिका मूलचंदानी ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराना चाहा, लेकिन उनकी सुनवाई भी नहीं हुई।
आखिर दूसरे दिन यानी शुक्रवार शाम आईपीसी की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज करने के बाद अनुसंधान शुरू किया गया। उगमाराम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। दिनांक 12/12/2020 को श्रीमती तुलसी मंगानी पत्नी श्री गुलाब निवासी पंचशील की रहने वाली है, जिसने आकर एक लिखित रिपोर्ट में बताया कि मेरे बैंक खाते से 33,000 रुपये दिनांक 5 दिसंबर 2020 को जयपुर निकल गए, जिस पर मैंने बैंक में जाकर पता किया तो उन्होंने कहा कि आपके एटीएम जयपुर से पैसे निकले हैं, जबकि उन्होंने बताया कि मैंने किसी प्रकार की ना तो जानकारी दी। एटीएम ही मेरे पास है, जिस पर मुकदमा धारा 420 में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कौन सी बैंक है? यहाँ एसबीआई पंचशील में एसबीआई में उसका खाता है। और एटीएम उन्होंने बैंक से जानकारी दी, जयपुर एटीएम से पैसे निकलना बताया बैंक वालों ने। कितने? 33,000 रुपये। क्या नाम है महिला का? महिला नाम श्रीमती तुलसी। ठीक है, आपका नाम? हाँ, ये तफ्तीश मेरा नाम है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।